लेकिन भाजपा का गृह मंत्री और कोई मंत्री किसी टीवी पे अगर उसने बताया क्या कि हमने हिट एंड रन वापिस ले लिए हैं, तो इस पे कोई आप लोग भरोसा करते हैं कि मुझे आप एक बताइए, कोई करते हैं कि आप भरोसा नहीं करने की वजह यह है कि ये सरकार बार बार झूठ बोलती, झूठ इतना बोलती कि हमसे अच्छे बेहतर किसानों को 2 साल से दिल्ली बॉर्डर पर सड़ा रहे, वादा करके उनके खिलाफ वादा खिलाफी कर रहे। तो मुझे ये लगता है कि भाई आज जो भी गाड़ी वाला है, ड्राइवर है, हिट एंड रन के लिए जो है ये कानून, मेरा मकसद बोलना ये है कि जिस दिन ये सरकार पास हो जाएंगी तो उस दिन 2 गुजराती मिलकर फिर ये कानून नाफिज कर देंगे। ये इलेक्शन चौहान साहब का नहीं है, ये इलेक्शन हिंदुस्तान की जनता का है। इसीलिए हम चौहान साहब को यहाँ पर बुला के हमारे संगठन की तरफ से निमंत्रण करे हैं कि हम आपके साथ में हैं। तो सबसे पहले भाइयों ये समझ लो कि इस सरकार को अगर एक जबान और एक वादा रहा तो मैं भी इसका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करता था, मैं सियासत में नहीं हूँ। लेकिन आप अपने भाइयों को ये बताना चाहिए कि अगर ये सरकार जो वादा कर रही है मैं ऐसा कर दे, मगर मुझे भरोसा 101% नहीं है कि इन्होंने हिट एंड रन कानून पूरा मुकम्मल हटाएंगे। क्यों? तो इन्होंने जब भी सरकार में आए इनकी सारी बुनियाद झूठ के ऊपर है। भाजपा सरकार की बुनियाद 15 लाख का जो वादा करे थे, तो अमित जी बोले कि नहीं वो इलेक्शन का जुमला था। बोलो तो आप तुम क्या सही बोल रहे हो भाई, 2 बार तो झूठ बोले तुमने। एक बार बेवकूफ बनना ठीक है, 2 बार बेवकूफ बनना ठीक है, तीसरे बार तुम साबित मत करो कि हम बेवकूफ है बोल के। मेरी ये राय है आप लोगों से, वोटरों से, गाड़ी मालकों से। तब आप बताइए कि अब हिट एंड रन के बाद में मैं आपको बताता हूं कि ये सरकार पहली बार कब आई। ये गाड़ियां वालों के पूरे फायदे की बात है, जो आज तक नहीं समझ में आएंगे मैं बताने वाला हूं। 2014 में जब सरकार आई तो उस वक्त है कि नहीं 50 साल 60 साल से जो है जो इंश्योरेंस का रेट नहीं बढ़ा था, तो 14 से लेकर 2019 तक 120% बढ़ोतरी करे इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट वालों को मिलकर। 2018 में जब हमने आंदोलन करे थे उस वक्त क्या बोले, आश्वासन दिए दिल्ली में बुलाए एसोसिएशन वालों को कि भाई बोले हम बुला लिए इंश्योरेंस मिनिस्टर को, आपको महीनों 2 महीने में समाधान निकालेंगे, इंश्योरेंस कम कर देंगे। फिर 2 महीने के बाद वो मिनिस्टर को क्या करे, दूसरे खाते में डाल दिए, नवे को लाके बढ़ा दिए। यानी इनका काम कैसा है, उड़वा उड़वी का है। तो आप मुझे बताइए उसके बाद में फिर 15 से लेके 19 से लेके 23 तक फिर उन्होंने 100% इंश्योरेंस बढ़ा दिए, जबकि हर कंपनी को प्रॉफिट है, लॉस नहीं है। आप आरटीआई डाल के देखो, जितनी भी कंपनियां हैं भारत सरकार के प्राइवेट, इनको सबको प्रॉफिट है, फिर भी गाड़ी वाले को सिर्फ मारा जा रहा है। इंश्योरेंस के हमारे को जो मुद्दे के ऊपर मारा जा रहा है, तो आप बताइए जो 40 हजार का टेम्पो है, मैं साहब से पूछता हूँ, चौहान साहब से, नायकों में व्यापारी कारोबार वाले साहूकार लोग हैं, उनके घर का टेम्पो है जो पुराना 10 साल का हो गया, उसको 8,000 रुपये खर्चा था। ये सरकार ने उसके ऊपर 30,000 रुपये लागत कर दी पासिंग इंश्योरेंस के अंदर। ये बात सही है गलत है, आप किसी व्यापारी से पूछ सकते हैं। क्यों? तो मेहनत हम कर रहे और इन्होंने जो है हमारे ऊपर कानून थोपते जा रहे। इसकी वजह यह है कि हम गाड़ी वाले साइन कर रहे हैं। अब और एक रहा, मैं ज्यादा कीमती वक्त नहीं लूंगा आपका, साक्षात बताऊं। उसके अलावा आरटीओ ऑफिस में इन्होंने वादा करे थे, महाराष्ट्र में जो 23 चेकपोस्ट बैठे हैं काटा, मैं परसों दिल्ली में 2 दिन झांझा हुई मेरी, आप सब जानते पूरे मोटर ग्रुप वाले मेरा, तो एमपी का उठ गया, महाराष्ट्र का नहीं उठा। 23 चेकपोस्ट इन्होंने क्या करे, अदानी को दे दिए वाले। जबकि यहाँ मार्केट में जाओ, किसी भी देगलूर नांदेड़ के कांटे की फीस 100 रुपए है और उन्हें वहां 220 रुपए ले रहा पैसे बढ़ा के कांटे वाला। और उसके ऊपर हमारे 50 किलो भी बढ़ के आया तो ये सबको मालूम है 22,000 का चालान है। तो अब इसके लिए भी हमको संगठित होकर वोटिंग करना है। क्यों करना है, उनसे सवाल पूछो ना। ये आप जो भी वोटर आएंगे आपके पास में, कैंडिडेट आएगा भाजपा का, आपने बताएंगे तो उसको बोलना भी हमारे समाधान बताओ, हमारे हम गाड़ी वाले हैं। और तीसरी बात यह है कि लॉकडाउन में पूरे कायम है, तो ये सरकार का काम है ना उठाने का। कर्नाटक में जाओ आप, 10 रुपए का डीजल का रेट कम है कि नहीं भाई? गाड़ियां चलते किसे कर्नाटक को, बताओ मेरे को। तो इसकी वजह यह है कि हमारा रेवेन्यू मार खा रहा, हमारा धंधा मार खा रहा। ये सरकार जो है पुना ईल बोल के पूरे महाराष्ट्र के वाट लगा दिया बेचारे ने, वो फडणवीस ने। पहले वो हमारे शिवसेना को फोड़ दिया, उसके बाद राष्ट्रवादी को, हमारे पवार साहब भी हमारे सिर पे है, उनको भी फोड़ दिया। अपना मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में पूरे महाराष्ट्र के मोटर मालकों को भी खपा दिया। तो मुझे ये बताइए कि ऐसी पार्टियों को हम वोट क्यों दें जो हमारी बात सुनती नहीं, हमारी आवाज सुनती नहीं। और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आरटीओ ऑफिस में आजकल जो ऑनलाइन का काम हो रहा है, हमारा सर के सामने जो है